यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी क्रूशियल सा है और उसके आने के लगभग चांसेस थोड़े से बन रहे हैं, है ना। तो एक जैसे 8 क्वेश्चन है, आपकी शीट वाले ही 8 क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। बेसिक से तो अपन ने क्लास में भी किया हुआ है और अदर टाइम भी किया हुआ है ना। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखते हैं। बेसिक में आपको ये चीज़ बताई थी मैंने स्टार्टिंग में कि अगर एक तो होता है एक वस्तु का भाव क्या चल रहा है, एक होती है वस्तु की मात्रा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मात्रा कम मिलेगी उतने ही रुपए में। जैसे मान लीजिए शक्कर की कीमत आपके पास 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, और आपको 100 किलोग्राम शक्कर खरीदनी है। तो इसकी कीमत कितनी बनेगी? 5,000 रुपये बनेगी कि 5,000 रुपये में आएगी वो शक्कर। और जैसे ही इसका प्राइस डाउन हो जाता है, मान लो कि 20% कम हो गया, तो अब इसका प्राइस कितना हो गया? 40 रुपीज पर केजी। और अभी भी आपको 5,000 रुपये में ही ये शक्कर खरीदनी है। तो अब 5,000 रुपये में ही खरीदनी है, तो अब आपके पास कितनी शक्कर आ जाएगी? पर केजी का भाव ये रहा, 5,000 की खरीदनी है, 40 से डिवाइड करो, 40 से जीरो गया और कितना आया? 125 kg। यानी पहले की तुलना में आपके पास 25 किलोग्राम शक्कर अधिक आई। और यहीं से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है, समान रुपए में पहले की तुलना में मात्रा अधिक आती है। अगर शक्कर का भाव बढ़ जाता, 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता, 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता, तो आप देखो केवल 50 किलो ही शक्कर आ पाती, केवल 50 kg ही आ पाती। तो भाव बढ़ जाएगा तो मात्रा कम आएगी। इसी चीज को अपन ने बेसिक से किया था और अनुपात से किया था, है ना। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। पढ़ लो भाई सवाल। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 480 रुपए में 4 किलोग्राम चावल का खरीद पाता है। अगर भाव बढ़ गया है तो मात्रा कम ही आएगी, ठीक है। दूसरा देखो, कीमत में कम हो जाने पर अब पहले से 6 किलोग्राम मात्रा अधिक आती है। तो सबसे पहले जो भाव निकाला जाता है वो पहले आपके पास नया भाव आता है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। तो पहले जो क्वेश्चन करेंगे अपन वो नए भाव के करेंगे, अगले जो क्वेश्चन करेंगे वो पुराने भाव के करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए जरा, क्या क्या यूज करना है। 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, और कितने की कमी हो रही है? 20% की। ये आपके 240 रुपए, और आपने इसका निकाला 20%। बोलो रे कितना हुआ? 240 का 10% 24 है, तो 20% 48 डायरेक्ट ही आ जाएगा। ये आपने कॉपी में लिखने के पर्पज से कितना रुपया बना? 48 रुपए। और ये 48 रुपए में कितनी किलोग्राम अधिक आ रही है? 6 किलोग्राम। 6 से भाग दे दिया, कितना आया? 8 रुपए प्रति किलोग्राम। ये हमेशा नया भाव होगा। ये हमेशा कैसा होगा? नया भाव होगा। जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसमें आप पहले ये फाइंड कर लेना कि आपको क्या ज्ञात करना है। ये हमेशा नया भाव होगा, ठीक है। आपका आंसर आएगा 8। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या ज्ञात करना है? नया भाव। 40% बढ़ गया और आपने 7,000 रुपए में पहले से 50 किलोग्राम चीनी कम मिली, ठीक है। देखो भाई, 7,000 रुपए, और ये आपने निकाला इसका 40%, और 40% निकाला, ये आपने 2 जीरो काटने हैं, और कितना आया? 7,000 का 40% कितना हो गया? 2,800। ठीक है, कितनी किलोग्राम? 50 किलोग्राम। आपने इसको इससे काट देना है, 0 से 0 गया, ये 5 से 5 बार 25, 6 बार 30, 56 रुपीज पर केजी। ये आ गया इसका नया भाव, ठीक है, नया भाव। अगला देखो, अब इसमें देखो वापस कौन सा भाव ज्ञात करना है आपको? नया भाव। आपने 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल आए और भाव 25% बढ़ गया है। तो ये 400 रुपए, और इसका आपने निकाला 25%। 25% निकालना वैसे भी बता रखा, आधे का आधा सीधा 100 रुपए आएगा। 25, 2 जीरो गायब, 25 गुणा 4 कितना आया? 100 रुपए। और कितनी मात्रा है? 10 किलोग्राम। आपने 10 से भाग दे दिया, कितना आया? 10 रुपीज पर केजी। आपका आंसर आएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। अब आते हैं नया भाव ज्ञात करने पे।
पहले इन तीनों क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक बार नया भाव ज्ञात करना बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे उन 3 क्वेश्चन के लिए। आपने नया भाव तो ज्ञात कर ही लिया। नया भाव कितना है आपके पास? 8 रुपए प्रति किलोग्राम में। अगर वो आपसे पूछता बताइए कि इसका पुराना भाव क्या होगा, तो पुराना भाव नहीं पता, मना एक्स, और उसमें 20% की कमी हो गई। कमी होती है तो 100 में से घटा के लिखते हैं, वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। पुराना भाव एक्स था, 20% की कमी हो गई, तो कितना मिलना चाहिए? 8। 0 से 0 काटा, 8 से 8 काटा, पुराना भाव है आपके पास 10 रुपीज पर केजी। फिर से देखो, अगर इसमें आपको पुराना भाव ज्ञात करना होता कि बताइए प्रारंभिक मूल्य या पुराना भाव कितना है, प्रारंभिक मूल्य या पुराना भाव कितना है, तो आप ये देखो नया भाव कितना आया है? 56 रुपए प्रति किलोग्राम। माना पुराना भाव x है और उसका मूल्य 40% बढ़ गया है। बढ़ गया है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, 140/100, और बराबर में आपके कितने रुपए आए? पुराने मूल्य में 40% की वृद्धि करी और ये नया भाव आ गया। ठीक है, 0 से 0 कटा, 14 से 4 बार कटा, 4 उधर जाके गुणा होगा, x इक्वल टू 40 रुपीज पर केजी, ये इसका पुराना भाव। फिर से देखो, अगर यहाँ पे आपको पुराना मूल्य ज्ञात करना होता या प्रारंभिक मूल्य, पुराना या प्रारंभिक मूल्य ये आपको ज्ञात करना होता, तो प्रारंभिक मूल्य नहीं पता, माना x क्या कह रहा है? 25% उसका भाव बढ़ गया है। 25% बढ़ गया है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, 125/100। प्रारंभिक मूल्य में 25% की वृद्धि करी तो ये नया भाव मिला। कितना है ये? 10। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से गया 2, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 रुपीज पर केजी, ये है इसका पुराना भाव। ध्यान रखना, अपने पास प्रारंभिक मतलब पुराना और घटा हुआ यानी कि नया या अंतिम मूल्य दोनों हमेशा ऑप्शन में होते हैं। अब क्या पूछा गया है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सीधे 400 रुपए को परसेंटेज निकाल के करोगे और वस्तु से भाग दोगे तो हमेशा नया भाव मिलेगा। अब वो क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अपने से डायरेक्ट वो पूछा गया है कि बताइए कि पुराना भाव क्या होगा। तो नया भाव तो निकालना ही पड़ेगा। 440 रुपए का 10% निकाला, सीधा निकाल सकते हैं, 44 रुपए लिख सकते हैं। चलो अपन एक बार लिख लेते हैं ना। नया भाव कितना हो गया? 440 का 10% निकालेंगे और उस 10% में भी क्या करेंगे, 2 किलोग्राम वस्तु ना, इससे भाग दे देंगे। ये आपकी 2 0 कटी और 2 से कटा 22 बार, 20 रुपीज पर केजी। ये कौन सा आ गया? नया। आपसे क्या पूछा है? पुराना। माना कि पुराना भाव x रुपए था, पुराना भाव जो है वो x रुपीज पर केजी था और उसमें 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 हुआ, और अब नया कितना मिला? 22। 0 से 0 गया, 11 से 2 बार, 20 रुपीज पर केजी, ये हमारा आंसर पहला वाला ऑप्शन। फिर से देखो, बोलता है पुराना भाव क्या होगा। पहले नया भाव तो देख ले। पहले आपने निकाला नया भाव। नया भाव कैसे निकालेंगे? 500 रुपए में 20% सस्ती हो गई, 500 का 20%, 500 का 10%, 50 है तो 20%, सीधा 100 हो गया। और लिखने के पर्पज से 500 इंटू 20/100 कितना हो गया? 100 रुपीज। और कितनी वस्तु? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम से भाग दिया, 20 बार कटा, 20 रुपीज पर केजी, ये तो नया भाव है। अपने से जो पूछा गया है वो पुराना है, पुराना। ठीक है, माना पुराना भाव x है और ये 20% की कमी हो गई है तो 100 में से घटा के लिखेंगे तो 80/100, और ये किसके बराबर है? 20 के बराबर। 20 से 80 काटा 4, 4 से 100 काटा 25, 25 बराबर के उधर जाएगा, 25 रुपीज पर केजी, ये आपका पुराना भाव। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप करके देखो और यहां से एक बार मैच करो। नया भाव, नया भाव कैसे निकालेंगे? 360 रुपए में 25% और उसमें 7.5 किलोग्राम वस्तु अधिक आई है। ये आपका 360 रुपया, ये आपका निकाला 25%। 25% का मतलब होता है आधे का आधा,
360 का आधा 180, 180 का आधा 90, 90 में भाग देना 7.5 का, ये हो गया इसका 25%। और इसमें कितने का भाग देना है? 7.5 का, 7.5। 25 से गया 4 बार, और 7.5 का 4 गुना कितना हो गया? 60। 360 बटे 30, 0 से 0 गया, ये आया 12 रुपीज पर केजी। आपको निकालना है आरंभिक मूल्य, तो आपने क्या करा? प्रारंभिक मूल्य क्या माना? प्रारंभिक माना x, और उसमें 25% की कमी करी तो कितना हो गया? 75/100, और कमी करते ये नया वाला मूल्य मिल गया आपको। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से घटा 4, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 16 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन मात्र 8 मिनट में हो सकते हैं। सबसे पहले आप हमेशा नया मूल्य निकालेंगे और पुराना पूछा गया था उसकी मदद से। अब यहाँ देखो क्या नाम लिखा हुआ है? घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य मतलब घटने के बाद जो मिला, तो घटा हुआ मूल्य, तो ये तो नया मूल्य हो गया। नया मूल्य तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 40 रुपए में 20% की, 40 रुपए का 20% निकाल सकते हैं। 40 का 10% 4 हो गया, 20% 8। ठीक है, ये हो गया 8। और कितनी वस्तु? 20 अंडे। और आंसर में क्या है अपने पास? पैसे हैं, तो ये 8/20, और 100 से गुणा करेंगे तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 पंजे 40 पैसे, ये आपका नया भाव। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्लास में जो हमने लेंदी लेंदी किए थे वो पूरा बेसिक समझने के लिए किए थे। इस क्वेश्चन को इस तरह से शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियोस के साथ वापस मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।